आपके सर्कमसीजन के लिए जगह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं? मैं भी यही सोच रही थी, बल्कि कहने ही वाली थी। हमारी डेकोरेशन तो दिखाई भी नहीं देगी यहाँ। यानी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आपने तो आने का बताया ही नहीं हमें। आपसे फोन पे बात के बाद दिल मुतमईन नहीं था तो सोचा तो खुद जाकर होटल के सारे इंतजामात अपनी आंखों के सामने देख लूं। आप तो बहुत कमाल है, शुक्रिया आपका। हम ये सोच रहे थे कि ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है हमारी प्लानिंग के हिसाब से। और अगर आप चाहें तो हम छोटे हॉल में भी मुंतकिल हो सकते हैं। खानदान के इतने मेहमान भी नहीं होंगे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन बच्चों के साथ साथ 3 और बच्चों की भी सर्कमसेशन सेरेमनी होगी। काफी लोग आएंगे। समझी नहीं। हमारे यहाँ रस्म है अपने बच्चों के साथ साथ जरूरतमंद और ऐसे बच्चे जो इस कार्य खैर के मुस्तहिक होते हैं उनको भी अपने साथ शामिल किया जाता है, सवाब मिलता है। यानी हमारे बच्चों के साथ उन मुस्तहिक बच्चों की भी सर्कमसेशन सेरेमनी होगी। हमने क्या किया अब्दुल्ला साहब, ये सब तो आपकी वजह से है। लेकिन असल में वसीला तो आप ही बनी है। अरे बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं कह सकती मैं। आइए इस बात पर आपको गले लगा लेती हूँ मैं। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। नूर बेटा, अब क्या करेंगे, कुछ तो बोलो। वो तो आपको नायला के साथ वॉलपेपर फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। देखिए, आप हक पर होते हुए भी गलत हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। क्या मतलब है इस बात का नूर बेटा? क्या ये बातें करने के लिए ये वक्त मुनासिब है? क्या मतलब है कि मैं हक पे होते हुए भी गलत हूँ? बताओ। हमेशा अम्मी, अभी देख ले, कल ही की बात है। आपने बाबा के डर से जो कुछ किया था वो क्या था? दुआ के वॉलपेपर फाड़ देना, मुझे कमरे में बंद कर देना। तुम मुझसे बात कर रही हो तो जरा सोच समझ के बात करना। दुआ को देखकर उसकी नकल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं ज़ैनब साहिबा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, फिक्र ना करें। पहले तो ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, अब अच्छी तरह समझ गई हूँ। क्या समझ आ गई है तुम्हें? बताओ, तुम कहना क्या चाह रही हो? आपने हमेशा हमें बाबा से डरा कर रखा, लेकिन घर की हुक्मरानी हमेशा से आपके हाथ में थी। बहू घर छोड़कर चली गई और तुम फलसफे झाड़ रही हो। उसने हमारे घर का माहौल खराब करके रख दिया है। उसका अपने ही घर पे रहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बीच में मेरे बच्चे भी तो हैं और फिर मेरा बेटा भी। तो तुम्हारी पेमेंट फिर लेट हो गई? बिल्कुल, मैं आपकी पेमेंट इंशाल्लाह जल्द ही कर दूंगा हसन साहब। लेकिन कब? बहुत ही जल्द, जैसे ही पैसे मिलेंगे। ऐसे काम नहीं होता है भाई। तो कैसे होता है? सीधी बात करूंगा, अगर तुम सूद समेत कर्जा वापस कर दोगे तो मामला खत्म होगा। हसन भाई, हम सोच रहे थे कि क्या किस्त की तारीख बदल लें? अच्छा, तो सूद भी माफ कर दूं? हाँ, वाकई आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। लिखो बेटा, सूद माफ कर दिया, साथ एक घर भी दे दूंगा आपको। क्या कहा, घर भी दे देंगे? लिखो बेटा लिखो, घर भी दे रहे हैं। मुस्तफा, मजाक कर रहे हैं ये लोग शायद। सुनो बच्चे, तुम लोग क्या कर रहे हो? कारोबार कर रहे हो या फिर कोई नया तजुर्बा? दरअसल हम लोग सूद पर कारोबार नहीं करते, क्योंकि हमारे बाबा इस बात से नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो सूद पर ही काम करते हैं। मुस्तफा, बाबा नाराज होते हैं, क्या कह दिया तुमने? नाराज नहीं होते, बोलो। कुछ तो अक्ल से काम लो। तो पेमेंट कब करोगे हमें? जी बिल्कुल, मैं आपकी पेमेंट जल्द अदा कर दूंगा। ये करते हैं कि जो हमारे पास है वो आपको दे देते हैं। ऐसे टुकड़ों में बटे हुए काम नहीं होते। तुम अपना कर्जा पहली किस्त के साथ सूद समेत ठीक ठाक अदा कर दो और फिर इस चेहरे को दोबारा नहीं देखोगे। मुस्तफा, कहूँ ना देते हैं? मुस्तफा, देते हैं। कल आखिरी दिन है, ख्याल रखना।
एलिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं मुझे। अभी तक के लिए तो कुछ नहीं, शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर वाली बात तो हमने तय नहीं की। अस्पताल से आ रहे हैं ना वो? मैं समझा नहीं, कैसा डॉक्टर? बच्चों की सर्कमसीजन होने वाली है ना? हाँ याद आया, वही करने वाले से बात की है मैंने। सर्कमसीजन करने वाला? वो क्या है? मेरा मतलब जिसका ये काम है उसे ही बुलाया है मैंने। डॉक्टर यानी? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आई। एलिफ सर्कमसीजन वाला है। डॉक्टर नहीं है? हाँ, वो सर्कमसीजन करता है। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। फर्ज करें कि मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाऊं, कोई आकर मुझसे कहे कि मैं सर्जन नहीं हूँ लेकिन कुछ और हूँ या फिर उसी जैसा कुछ। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब तो ये है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि इस काम के लिए डॉक्टर को ही बुलाया जाए? हाँ, जाहिर है। एलिफ सर्कमसीजन करने वाला आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं, अगर बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हरगिज नहीं, डॉक्टर ज्यादा सेफ है, बिलीव मी। चलें ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच। देखो तो जरा इन्हें, कह क्या रहा था मुझसे? यार, पूरे अनातोलिया के बच्चों की सर्कमसीजन उन्होंने की है। हाँ, लेकिन ये अनातोलिया नहीं है। खैर चलो, चलकर आखिरी बार डेकोरेशंस देख लेते हैं। हाँ बोलो इकराम। अब्दुल्ला साहब, मैं इस वक्त अपने होटल में हूँ। एलिफ साहिबा से सर्कमसीजन पर बात हुई मेरी, लेकिन वो तो राजी नहीं है। कैसे राजी नहीं वो चाहते क्या है आखिर? सर, वो कहती हैं कि डॉक्टर आना चाहिए और किसी को नहीं चाहती वो। मुझे तो लगता है कि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं है। सर, मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन इकराम, जैसा एलिफ साहिबा चाहती है वैसा ही करो। जी ठीक है सर, मैं अभी डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। ठीक है। पता नहीं दुआ की वजह से और क्या क्या देखना पड़ेगा अब्दुल्ला साहब। यानी वो लड़की इस घर में मरियम मम्मी कहते हुए मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी और अपनी माँ के घर जाते ही बिल्कुल शेर हो गई है। मुझे जवाब दे रही थी, आंखें दिखा रही थी मुझे। वो हद कर दी आज तो। या अल्लाह, क्या कहूँ मैं? कहीं ऐसा ना हो अपनी तलाक वाली बात से पीछे ना हटे। फजूल बातें मत करो मरियम, इन बातों में तलाक होती है क्या? जो उसने बोला वही बताया मैंने आपको। उस लड़की में जरा सी भी अकल नहीं है। ऊपर से उसकी नानी उसे शय दे रही थी। ये तो बच्चों का आपसी मामला है, आप बीच में मत बोले। अरे आप नानी हैं उसकी, उसे पास बिठाकर समझाएं और नहीं समझे तो कान खींचे उसके। अगर नूर की शादी हो जाए और वो रोती हुई यहाँ पर आए तो तुम क्या करोगी? जो मैंने कहा है वही करूंगी। घर छोड़ने का क्या मतलब है आखिर? और नूर की छोड़े, पहले वो शादी तो कर ले, घर तो बाद में छोड़ेगी ना। अस्तगफिरुल्लाह। मैं अस्पा साहिबा से कहूंगी वो आती जाती रहें। उनका बार बार आना जाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। सच कहूं तो मरियम, तुमसे डर लग रहा है। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल लोमड़ी की तरह चलता है। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तुमसे टक्कर ले। मैं अपने बच्चों का सोच रही हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भी असलान से बात करें। अल्लाह ना करे अगर तलाक की नौबत आ ही गई ना तो हम अपने पोते पोती को कभी भी नहीं खिला पाएंगे और मैं तो इसी दुख में मर जाऊंगी। और वो जिद में आकर एक का नाम थॉमस रखेगी और दूसरे का एलेक्जेंड्रा, और फिर वो उन्हें वेटिकान भेज देगी। कुछ नहीं पता। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। उफ, तंग आ गया हूं मैं। अब बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने। क्या इजाजत देंगी मुझे? अल्लाह कबूल करे। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह।